बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ख़वातीन में गैर मुतवाज़न हार्मोन्स की 10 अलामात की। दोस्तों, मर्दों के मुकाबले ख़वातीन का हार्मोनल निज़ाम ज़्यादा पेचीदा होता है। इसमें इंतशार का इम्कान भी ज़्यादा होता है। यह निज़ाम मुतासर हो तो मिजाज, रवैया, अच्छी शख्सियत और ज़ाहरी रूप भी मुतासर होते हैं। ख़वातीन के लिए हार्मोन्स में तब्दीली की इन निशानियों को समझना ज़रूरी है ताकि बर वक्त डॉक्टर से रजू किया जा सके। यहाँ आपको हार्मोनल तब्दीली की 10 निशानियों के बारे में बताया जा रहा है। नंबर 1, अचानक कील मुहासे। कील मुहासे और ब्लैक हेड्स इस वक्त नमूदार होते हैं जब मसाम बंद हो जाएं। ताहम कुछ तिब्बी माहिरीन का दावा है कि कील मुहासों का बेवक्त निकलना जिस्म में हार्मोन्स में अचानक तब्दीली का नतीजा होता है। मिसाल के तौर पर एंड्रोजन की सतह में कमी पूरे जिस्म पर कील मुहासों का बायस बनती है। ऐसा नौजवानी के दौर में ख़वातीन के साथ अक्सर होता है, ताहम दरमियानी उम्र में भी इसका इम्कान होता है। नंबर 2, अक्सर सर दर्द। अगर किसी खातून को अक्सर सर दर्द की शिकायत रहती है तो ये एस्ट्रोजन की सतह में कमी का नतीजा हो सकता है। एस्ट्रोजन ऐसा हार्मोन है जो ख़वातीन में दिमाग और रीढ़ की हड्डी के मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल करता है। अगर इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो जाए तो आधे सर का दर्द या चिड़चिड़ेपन की शिकायत होने लगती है। नंबर 3, बेखाबी की शिकायत। बेखाबी एक ख़तरनाक अलामत है क्योंकि ये प्रोजेस्टेरोन की इंतहाई कम सतह से जुड़ी होती है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक ये हार्मोन कुदरती तौर पर पुरसकून रखता है और नींद को मामूल पर लाता है। इसकी सतह में तब्दीली अक्सर बेखाबी का बायस बनती है। आम तौर पर ख़वातीन जब बच्चों को जन्म देती हैं तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की सतह में कमी देखने में आती है, मगर इससे हटकर ऐसा नहीं होता। तो अगर ऐसा हो तो ये डॉक्टर से रजू करने का इशारा है। नंबर 4, बहुत ज़्यादा पसीना आना। अचानक बहुत ज़्यादा पसीना बहना या बुखार हार्मोन्स के तवाज़ुन में गड़बड़ की बड़ी अलामात में से एक है। हार्मोन्स जिस्मानी दर्जा हरारत को कंट्रोल करते हैं और इनमें अदम तवाज़ुन की सूरत में अचानक गर्मी का एहसास बढ़ जाना, पसीना बहने लगना और बुखार जैसी कैफियत तारी हो जाती है। नंबर 5, मुसलसल थकावट। हर एक को किसी न किसी वक्त थकावट का सामना होता है, ताहम अगर किसी खातून को हर वक्त थकावट का एहसास हो, चाहे मुनासिब आराम ही क्यों न कर रही हो, तो ये हार्मोन्स में अदम तवाज़ुन की अलामत हो सकती है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक शदीद थकावट थायराइड्स हार्मोन्स बनने के अमल में मसाइल का नतीजा हो सकती है। नंबर 6, वज़न में अचानक तब्दीली। अगर हार्मोन्स का निज़ाम मुतवाज़न ना हो तो जिस्मानी वज़न में इजाफा होने लगता है, चाहे आप सेहत बख्श ग़िज़ाओं का ही इस्तेमाल क्यों ना करें। मखसूस हार्मोन्स की कमी या ज़्यादती जिस्म में चर्बी को बढ़ाने जबकि मसल्स के हुजम में कमी का बायस बनती है। मिसाल के तौर पर एस्ट्रोजन, कोर्टिसोल या इंसुलिन की सतह में इजाफा जिस्म में चर्बी के ज़ख़ीरे का बायस बनती है। इसी तरह थायराइड हार्मोन्स की सतह में कमी मेटाबॉलिज्म को सुस्त करके जिस्मानी हजम को बढ़ाता है। नंबर 7, बालों का गिरना। बालों का बहुत ज़्यादा गिरना भी थायराइड, इंसुलिन या टेस्टोस्टेरोन का नतीजा हो सकता है। मिसाल के तौर पर मर्दों में ये हार्मोन्स उनके जिस्म को भारी और बालों से भरता है, मगर ख़वातीन में इस हार्मोन की ज़्यादा मिकदार अक्सर गांजपन की जानिब ले जाती है। नंबर 8, निज़ाम हाजमा के मसाइल। एक तहकीक के मुताबिक एस्ट्रोजन की सतह में इजाफा आंतों के माइक्रोफ्लोरा पर असरअंदाज होता है। इसी तरह इस हार्मोन की ज़्यादा सतह मैदे के दर्द और जकड़न का बायस बन सकती है। बातें भूलना, मुसलसल बातें भूलना और चीज़ों पर तवज्जो मरकूज ना रखना मुख्तलिफ अनासर का नतीजा हो सकता है, जिसमें हार्मोन्स के निज़ाम में अदम तवाज़ुन भी एक वजह है। कोर्टिसोल और एस्ट्रोजन की सतह में कमी इसका बायस बनती है। नंबर 9, यादाश्त। मुख्तलिफ तिब्बी तहकीकी रिपोर्ट्स के मुताबिक एस्ट्रोजन की सतह में कमी चीज़ें भूलने का बायस बनती हैं, तवज्जो मरकूज नहीं हो पाती और गैर शफाफ जहन। इसी तरह
कोर्टिसोल की सतह में कमी मुख्तसर मुद्दत यादाश्त पर असर अंदाज होती है। नंबर, भूख पर काबू ना रहना। भूख और इश्तिहा को कंट्रोल करने में हार्मोन्स का किरदार बहुत अहम होता है और इनका तवाज़ुन बिगड़ना भूख को कंट्रोल से बाहर कर देता है। इसे कंट्रोल करने के हवाले से लिप्टन और गैरलीन का किरदार अहम होता है, जिनमें से लिप्टन भूख को कम करता है जबकि गैरलीन जिस्म को बताता है कि हमें कब खाना खाना चाहिए। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए बेहतर मालूमात फराहम करने के लिए हर वक्त कोशियाँ रहता है। अपनी सेहत के लिए बेहतर मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।